इस आज हम अवार्ड्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो ट्रिक ये है कि भरत राजा थे, तो उससे भारत से राजगोपालाचारी हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन, नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन विच सब्जेक्ट? नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? तो इसका आंसर है मैथमेटिक्स। तो ट्रिक ये है कि मैथ्स में नॉट का सिंबल होता है। आप 10th या 11th क्लास में पढ़े होंगे, मैथ्स में एक नॉट का सिंबल होता है। तो वहाँ से मैथ्स तो वहाँ से नो नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता। इसका ट्रिक ये है। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत को इंडिया भी बोलते हैं, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज रिलेटेड इन विच फील्ड? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा। तो ट्रिक ये है कि दादा लोग फिल्मों को सिनेमा बोलते थे, तो यहाँ से आपका याद हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। तो ट्रिक ये है कि मदर के अंदर नो बल होता है, मदर के अंदर बल नहीं होता है, तो यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर विच फील्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स। देखिए, अर्जुन तीरंदाजी करते थे, जो कि स्पोर्ट है, तो यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तो ट्रिक ये है, सचिन ने यंग एज में ही खेलना शुरू कर दिया था, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिट्जर प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड? पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म एंड लिटरेचर। तो देखिए, पुलिट्जर में भी जर है और जर्नलिज्म में भी जर है, तो जर दोनों में है, तो यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया? इसमें भी देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड। तो देखिए, इसमें एस दोनों में कॉमन है, एशियन भी एस है और मैग्सेसे में भी एस है, तो इससे आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको इंग्लिश में ज्ञानपीठ बोलते हैं और हिंदी में ज्ञानपीठ बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लिटरेचर। तो देखिए, नान लिट होता है, आपने खाया होगा नान होता है, वो लिट माने अच्छा होता है, तो नान लिट होता है, तो यहाँ से आप जिनान से लिटरेचर को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, ट्रिक ये है, रविंद्रनाथ बूढ़े थे, तो उनमें बल नहीं था, नो बल, तो यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न इज रिलेटेड टू? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स। तो इसकी ट्रिक ये है कि खेल यानी स्पोर्ट्स। देखिए, और सभी ऑप्शन में कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, खेल मतलब स्पोर्ट्स होता है, तो इससे आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड इज गिवन फॉर ब्रेवरी? साहस के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेंट्री अवार्ड। तो ट्रिक ये है, गैलन लिए हुए ब्रेव महसूस नहीं होता, तो यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट एक्टर टू गेट भारत रत्न? भारत रत्न पाने वाले पहले अभिनेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एमजी रामाचंद्रन। ट्रिक ये है, राम भगवान एक्टर थे रामायण में, तो आप इसे यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन बुकर प्राइज इज गिवन इन? मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा लिटरेचर। तो बुक लिटरेचर की होती है, तो बुक से बुकर और लिटरेचर से लिटरेचर। ओके। 16th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम। इसकी ट्रिक ये है, प्रीतम और पीठ एक जैसे है। तो देखिए पीठ में पीठ और प्रीतम में अमृता प्रीतम में प्रीतम एक जैसा साउंड सुनने में लग रहा है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड इज रिलेटेड टू? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा। तो इसका ट्रिक ये है, कार सिनेमा में होती है, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट भारत रत्न? भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? इसे आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं, ये आसान है। इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी पीस प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर? गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल पीस। देखिए पीस दोनों में सेम है, तो यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड इज गिवन फॉर? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। तो देखिए ट्रिक ये है, मिट्टी लाल होती है, एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर में मिट्टी आती है और लाल से लाल हो जाएगा, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल पीस प्राइज? ये तो पहले ही करा चुके हैं, तो इसका आंसर मदर टेरेसा हो जाएगा। इसकी ट्रिक ये थी, मदर के पास नोबल होता है, तो यहाँ से हो जाएगा। 22, सरस्वती सम्मान इज गिवन इन? इसका आंसर हो जाएगा लिटरेचर। तो लिटरेचर में सरस्वती होती है, इसलिए इसका आंसर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन साइंटिस्ट गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930? किस भारतीय वैज्ञानिक को 1930 में भौतिक का नोबेल प्राइज मिला था? तो इसका आंसर सीवी रमन हो जाएगा। देखिए फिजिक्स में आपने वोल्ट पढ़ा होगा, तो वी से वोल्ट और फिजिक्स, तो ऐसे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, वोल्ट फिजिक्स में होता है, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जी शंकरा कुरु। ट्रिक ये है, शंकर जी के पास नाग होता है, तो जिनान से नाग और शंकर से शंकर जी, ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन गवर्नमेंट गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1998? 1998 में किस भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। तो ट्रिक ये है, इकोनॉमी के लिए लोग मरते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट कुछ दिन बाद हम बना देंगे। थैंक यू सो मच।